सुंदर से जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे और अपना जीवन बड़ी अच्छी तरह से जी रहे थे। और इसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी और मीनू चिड़िया की एक बेटी सोनू चिड़िया भी थी। मीनू चिड़िया के लाड प्यार के कारण सोनू चिड़िया काफी कामचोर हो गई थी और इसीलिए मीनू चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। तुम आखिर कब अपना काम खुद से करोगी? हर वक्त घोंसले में पड़ी आराम ही करती रहती हो। मुझे तो बस यही चिंता लगी रहती है कि आखिर तुम जैसी कामचोर चिड़िया से कौन शादी करेगा? आखिर कौन मूर्ख चिड़ा होगा जो तुम्हें ब्याह कर ले जाएगा? तुम इतनी कामचोर हो कि तुम अपना काम खुद से नहीं करती हो। मम्मा, आप मेरी चिंता क्यों करती हो? जब मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, मुझे आप परेशान मत करो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया, मेरी एक कोमल चिड़िया कल तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया का रिश्ता लेकर आने वाली है। कोमल चिड़िया का बेटा मानो चिड़ा बहुत अक्लमंद है और वे बहुत अमीर भी हैं। बस तुम कल अपनी सोनू चिड़िया को कहना कि कोमल चिड़िया के सामने इसके लिए भोजन ढूंढ कर लाए और इन्हें खिलाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिट्ठू तोते। देखना, इस बार मैं ये रिश्ता अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इस बार तो मैं अपनी सोनू चिड़िया की शादी करवा कर ही रहूंगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी यही चाहता हूँ कि इस बार सोनू चिड़िया की शादी हो जाए और उसका घर बस जाए ताकि तुम भी चिंता मुक्त हो जाओ। मिट्ठू तोते, सोनू चिड़िया की कामचोरी की वजह से वैसे ही कितने रिश्ते सोनू चिड़िया को मना कर चुके हैं। बस अब और नहीं, बस अब तो मैं अपनी सोनू चिड़िया की शादी करवा कर ही रहूंगी ताकि मेरी बेटी सोनू चिड़िया का घर बस जाए। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, बस कल तुम सोनू चिड़िया से कहना कि कल का भोजन सोनू चिड़िया ही ढूंढ कर लाए ताकि कोमल चिड़िया समझे कि सोनू चिड़िया बहुत मेहनती हैं। हाँ मिट्टू तोते, आप बिल्कुल चिंता मत करें, कल तो सोनू चिड़िया की बात पक्की हो ही जाएगी। कुछ देर के बाद जब सोनू चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है तो मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया से कहती है कि सोनू चिड़िया, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मानो चिड़ा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और काफी ज्यादा अमीर भी है। बस तुम मानो चिड़े और इसकी माँ कोमल चिड़िया के सामने खूब काम करना ताकि इन्हें बहुत मेहनती लगो तुम और वे तुम्हें पसंद कर लें। मम्मा, अब तुम कहती हो तो मैं मानो चिड़े और इनकी माँ कोमल चिड़िया के सामने खूब काम करूंगी ताकि वो मुझे पसंद कर लें और मेरी मानो चिड़े से शादी करा दें। शुक्र है आज पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है। चलो अब हमें बहुत काम करने हैं। मैं कल कोमल चिड़िया और मानो चिड़े की दावत के लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। जब तक तुम ऐसा करो कि रंग करने वाली बुलबुल बहन को बुलाकर ले आओ। हमारा घर काफी पुराना हो गया है, हम अपने घर को नया रंग करवाएंगे। हम अपने घर को नया रंग करवा लेते हैं ताकि मानो चिड़े और उसकी माँ के सामने हमारी नाक न कटे। हाँ मम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं अभी बुलबुल आंटी के पास जाती हूँ और उनको बुलाकर लाती हूँ। और फिर वो दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। जब मीनू चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर वापस आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि सोनू चिड़िया ने रंग करने वाली बुलबुल को अपने घर बुला लिया था। देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारा घर काफी बड़ा है, इसीलिए इस घर को रंग करने के लिए मैं पूरे 10 गंदम के दाने लेने वाली हूँ। बोलो तुम्हें मंजूर है? हाँ बुलबुल बहन, ठीक है, बस आप जल्दी से हमारे पूरे घर में रंग कर दीजिए। फिर अगले दिन बुलबुल मीनू चिड़िया के पूरे घर में रंग रोगन कर देती है, लेकिन बुलबुल जाते वक्त अपने काले रंग का डब्बा वहीं पर भूल जाती है। फिर जब सोनू चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो काले रंग का डब्बा देखकर कहती है कि लगता है कि बुलबुल आंटी अपने काले रंग का डब्बा तो ले जाना भूल गई हैं। चलो मैं ये काले रंग का डब्बा इन्हें दे आती हूँ। सोनू चिड़िया वो काले रंग का डब्बा अपने पंजों से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काले रंग का डब्बा बहुत भारी होता है जिसके कारण सोनू चिड़िया का पाँव लड़खड़ाने लगता है और वो फिसलकर उस काले रंग के डब्बे में गिर जाती है। फिर जब सोनू चिड़िया
काले रंग के डिब्बे से बाहर आती है तो सोनू चिड़िया पर काला रंग चढ़ गया होता है और वो बिल्कुल काले रंग की दिखने लगती है। और उसी समय वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है और सोनू चिड़िया से कहती है कि हाय रे सोनू चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुम इस काले रंग के डिब्बे में कैसे गिर गई? अब तुम्हारे शरीर से ये काला रंग कैसे उतरेगा? हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? फिर मीनू चिड़िया फटाफट से मिट्ठू तोते को बुलाती है और फिर सारी कहानी मिट्ठू तोते को सुनाती है। मीनू चिड़िया, इस समस्या का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि सोनू चिड़िया को पानी से नहला दिया जाए। शायद पानी से सोनू चिड़िया के शरीर पर से ये काला रंग उतर जाए। परंतु मिट्ठू तोते, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम सोनू चिड़िया को समुद्र में जाकर नहलाएंगे तो वे इस समुद्र में डूब जाएगी। हम सोनू चिड़िया को पानी से कैसे नहलाएंगे? हाँ, तुम ठीक कहती हो, परंतु एक रास्ता है मेरे पास। अगर हम बादल भैया के पास जाकर इनसे बारिश करने का कहें तो सोनू चिड़िया बरसात के पानी में नहा सकती है और ऐसा हो सकता है कि बरसात में नहाने से सोनू चिड़िया पर काला रंग जो चढ़ा है वे उतर जाए। फिर मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता जल्दी से बादल को बुला के लाते हैं और जोरों से बारिश शुरू करवाते हैं। लेकिन इतनी तेज बारिश होने के बाद भी सोनू चिड़िया का काला रंग नहीं उतरता और इसके बाद सोनू चिड़िया और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी? सोनू चिड़िया, तुम्हारे शरीर पर लगा ये काला रंग तो उतर ही नहीं रहा। लगता है सोनू चिड़िया, ये रिश्ता भी तुम्हारे नसीब में नहीं है। हाँ मम्मा, अब क्या होगा? कल मानो चिड़ा मुझे देखने के लिए आने वाला है और जब वे मानो चिड़ा मुझे इस काले रंग में देखेगा तो वो मुझसे डर जाएगा। लगता है अब मेरी कभी भी शादी नहीं होगी। अब मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। मेरे पास एक उपाय है। अगर सोनू चिड़िया सरफ के पानी से नहाए तो सोनू चिड़िया के शरीर से ये काला रंग छूट जाएगा। हाँ मीनू चिड़िया, ये उपाय जरूर काम करेगा। फिर मीनू चिड़िया एक बड़े से टब में सरफ का पानी भर लेती है। फिर सोनू चिड़िया बहुत देर तक उस सरफ के पानी में बहुत देर तक नहाती रहती है। लेकिन जब अच्छी तरह नहाकर सोनू चिड़िया सरफ के पानी से बाहर निकलती है तब भी उसका काला रंग नहीं निकलता। अब तो मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोते की सभी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और तीनों बहुत उदास होते हैं। अगले दिन मानव चिड़ा और कोमल चिड़िया दोनों सोनू चिड़िया को देखने के लिए आ जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया उन दोनों को भोजन खिलाती है। उधर सोनू चिड़िया बहुत गुस्से में होती है और वो बुलबुल के पास चली जाती है और बुलबुल के पास पहुंचकर उसे बहुत डांटने लगती है। आज तुम्हारे काले रंग की डिब्बे की वजह से मेरी मम्मा और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरे घर पर मुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आए हैं और मैं यहाँ इस काले रंग के साथ हूँ। मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। सोनू चिड़िया, तुम इतना उदास क्यों होती हो? अगर मेरा ये काला रंग इतना पक्का है तो यकीनन इस काले रंग को साफ करने का भी कोई न कोई तरीका तो होगा। शुक्र है तुम मेरे पास अभी अभी आई हो। सोनू चिड़िया, मेरे पास इस काले रंग को छुटाने के लिए लीमू का रस रखा है। लीमू के खट्टेपन और कड़वाहट से तुम्हारा ये काला रंग उतर जाएगा। और फिर बुलबुल सोनू चिड़िया के ऊपर नींबू रगड़ने लगती है और फिर चमत्कार हो गया। नींबू के रस और उसके कड़वेपन के कारण सोनू चिड़िया का सारा काला रंग निकल जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल आंटी। अब मैं जाती हूँ। मेरी मम्मा को सरप्राइज दूंगी मैं, वो बहुत खुश हो जाएंगी। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया और मानव चिड़ा सोनू चिड़िया के बारे में बार बार पूछते रहते हैं। मीनू चिड़िया भी बहुत परेशान हो चुकी थी कि अचानक से सोनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। मानव चिड़ा और कोमल चिड़िया दोनों सोनू चिड़िया की सुंदरता को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। मीनू चिड़िया भी उसको साफ सुथरा और असली रंग में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि
हमें कभी भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा हिम्मत और मेहनत से काम करते हैं भगवान भी उन्हीं का ही साथ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहेंगे।